चलिए अब हम बात करें आगे। हमारा मेन टॉपिक क्या है? आज का हमारा मेन टॉपिक है कि 6 के पावर 200, या जैसे समझिए कि कोई कहे कि 6 के स्क्वायर में कितना डिजिट है, तो 6 के स्क्वायर में अगर हमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है तो सभी को पता है कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इसमें कितने डिजिट है 2 डिजिट है। सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे कि 6 के होल क्यूब में कितना डिजिट है, तो 6 का होल क्यूब में कितना डिजिट है, तो ये 216। तो यहाँ से आप देख के बोल सकते हैं कि बिल्कुल इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 3 है। लेकिन अगर कोई कह दे कि 6 के पावर 200 में कितना डिजिट है, 12 के पावर 400 में कितना डिजिट है, 5 के पावर 1000 में कितना डिजिट है, तो ये हम ऐसे नहीं बता सकते। इसके लिए हमें कोई ना कोई मेथड हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो सबसे पहले हम मेथड निकालते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि हम मेथड कभी भूल भी जाए तो हम कैसे बहुत तेजी से निकाल सकते हैं। चलिए देखें क्या हम देखने जा रहे हैं। तो किसी भी 6 फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 रेज़ टू पावर 200। तो 6 के पावर 200 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, अगर हम इसकी बात करें तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई रूल निकालना होगा। कैसे रूल निकलेगा, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है। तो 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 है और सबसे बड़ा नंबर क्या है 9। अब ये 1 डिजिट का नंबर है, इसमें हम क्या करें कि लॉग लें। क्या लें, लॉग लें। अगर ये x है, इसे x मान लें, तो इसे लॉग हम लेके देखें कि log x बेस 10 का वैल्यू क्या होता है। तो log x बेस 10 का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तो log आप देख पा रहे हैं कि ये एक पहला वैल्यू log 1 बेस 10 होगा, जब यहां x के जगह पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। और 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9 है। तो ये हमारा log 9 बेस क्या हुआ 10 हुआ। अब हमें ये देखना है कि इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो आपको पता है कि log 1 बेस 10 का वैल्यू हमें कितना होता है 0 होता है, कितना 0। लेकिन log 9 बेस 10 का वैल्यू अभी हमें याद नहीं है, तो हमें इतना भी जरूरत नहीं है कि मैं इसका log का वैल्यू निकालूं। तो क्या करूं, क्या मुझे पता है क्या कि log 10 बेस 10 कितना होता है, 9 से जस्ट बड़ा क्या होता है 10 होता है। और 10 का तो log 10 बेस 10 का वैल्यू हमारा 1 होता है। तो इतना मैं जरूर बोल सकता हूं कि log 9 बेस 10 का वैल्यू हमारा क्या होगा 1 से छोटा होगा। मतलब कि log 1 बेस 10 का वैल्यू हमारा 0 है, तो log 9 बेस 10 सिंस log 10 बेस 10 1 है, तो 9 10 से क्या है छोटा है, तो log 9 बेस 10 का वैल्यू हमारा 1 से क्या होगा छोटा होगा। यानी हमारा log x बेस 10 का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो ये 0 से लेकर कहां से लाई कर रहा है 1 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। अगर कोई चाह ले कि नहीं मुझे log 9 बेस 10 का वैल्यू निकालना है, तो अभी मैं मेथड जो बताया आप उसको यूज करके बहुत आसानी से log 9 बेस 10 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, log 9 बेस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 9 को 3 का स्क्वायर बेस 10 लिख लेंगे और ये 2 बाहर में आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमें पता है log 3 बेस 10 कितना होता है 0.4771, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 0.95 के आसपास। तो 0.95 के आसपास यानी 1 से क्या आ रहा है छोटा आ रहा है। लेकिन हमें देखना नहीं है कि इतना डिटेल में मैं जाऊं। अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हमारा क्वेश्चन कुछ और है कि भाई log x बेस 10 का वैल्यू अगर x 1 से लेकर कहां तक लाई कर रहा है, x अगर 1 से लेकर 9 के बीच में है, तो हमारा log x बेस 10 का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो आप देखिए log x बेस 10 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए log x बेस 10 अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो कोई भी नंबर ये log x बेस 10 का जो भी वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा। जैसे 0.1 की बात करें तो
अब हमारा तीसरा स्टेप है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। क्या निकालना है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x बेस 10 का। तो log x बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ध्यान दीजिए, हमारा log x बेस 10 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? जैसे कोई नंबर 0 है तो 0 का कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा, 0.1 है तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 0 होगा, 0.9 है तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 0 होगा। यानी हर नंबर जो इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x बेस 10 कितना आ रहा है? 0। अब देखिए, अब आखिरी स्टेप कि नंबर ऑफ डिजिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल, आप थोड़ा ध्यान दें तो देख रहे होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 जोड़ेंगे तो उतना ही हमारा क्या आ रहा है? नंबर ऑफ डिजिट्स। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स में? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x बेस 10 में, जहां x क्या है? x क्या है? तो x हमारा नंबर है, जिस नंबर का हमें क्या निकालना है? डिजिट निकालना है। समझिए फिर से, चलिए मैं इसे समराइज करूं। क्या कि मैं 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर लिया, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे बड़ा नंबर 9 है। तो 1 डिजिट का सारे नंबर का लॉग निकाला तो इसका वैल्यू log 1 बेस 10 क्या हुआ? 0। log 9 बेस 10 का वैल्यू हमें पता है कि log 10 बेस 10 1 होता है, तो log 9 बेस 10 क्या हुआ? 1 से थोड़ा सा छोटा। उसके बाद अगर इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब मेरा log x बेस 10 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, और कोई नंबर अगर 0 और 1 के बीच में है तो अब समझिए कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालें तो 0.1 ले लीजिए, 0.8 ले लीजिए, 0.9 ले लीजिए, 0.999 ले लीजिए, इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है? 0, इसलिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया? 0। और गौर करिए, कितने डिजिट थे इस नंबर में? तो इस नंबर में हमारा 1 डिजिट का ये सारा नंबर था, और 1 डिजिट के सारे नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आया? तो लॉग लेने के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स आया सारे नंबर का, वो क्या आया? 0 आया। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आया तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा क्या है? 1 है। अगर और इस तरह से रूल बनाने के लिए हम और भी देखते हैं कि 2 डिजिट का नंबर की बात करें, तो 2 डिजिट का नंबर क्या है? 10 सबसे बड़ा और 10 सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कितना? 99। तो क्या मेरा log x बेस 10 की बात करें कि क्या होगा? तो log x बेस 10 कहां से कहां तक लाई करेगा? तो जब सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का रखेंगे तो वो सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा, और जब सबसे बड़ा रखेंगे तो वो सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो गौर कीजिए, log 10 बेस 10 हमारा कितना है? तो सबको पता है कि ये 1 होता है। log 100 बेस 10 सभी को पता है कि 2 होता है। लेकिन log 99 बेस 10 तो ऑब्वियस है कि 99 100 से क्या है? छोटा है, इसलिए इसका log का वैल्यू भी log 100 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो log 100 अगर 2 है, log 100 बेस 10 का वैल्यू अगर 2 है, तो ये 2 से थोड़ा सा क्या होगा? छोटा। अगर ये 2 से थोड़ा सा छोटा हुआ, इसका मतलब कि हमारा log x बेस 10 का वैल्यू क्या हुआ? तो log x बेस 10 का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक लाई कर रहा है? 2 से छोटा है, यहां इक्वल टू नहीं है, ये ध्यान देना है। और ये 1 या 1 से बड़ा है। आप देख रहे हैं कि 10 लिए तो 1 आया, 100 लेते तो 2 आता, तो 100 से थोड़ा छोटा लिए तो 2 से थोड़ा छोटा हुआ। तो अगर हम 90 ले लें, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर तो कोई भी है, 40 भी है, 50 भी है, 80 भी है, तो मैं इसके बीच में कोई भी नंबर लूँ तो log का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 और 2 के बीच में। अब log का वैल्यू 1 और 2 के बीच में हुआ, तो यहां पे देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हुआ? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x बेस 10 हमारा कितना हो जाएगा? तो कोई नंबर है 1, तो 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स भी 1 होगा, क्योंकि उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? 1। या 1.9 भी कैरेक्टरिस्टिक नंबर log x बेस 10 का वैल्यू है, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1 ही होगा। अगर कोई 1.999 भी है तो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 1 ही होगा। तो अब आप समझिए, अब आप यहां से क्या क्या देख पा रहे हैं? अब हम लोग रूल निकाल लेंगे फाइनल। देखिए, जब 0 कैरेक्टरिस्टिक्स था तो डिजिट कितने थे? 1 डिजिट के नंबर थे। अगर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो डिजिट कितने हैं? तो सारे नंबर का डिजिट कितना है? 2 है। तो इस तरह से हमारा रूल निकल गया
क्या कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो होता है उस नंबर का लॉग लेके कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 10 में क्या करते हैं, 1 जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स होता है। देखिए अगर किसी को समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा तो आप इसको थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देख लें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा स्टेप, अगर कोई स्टेप लिखना चाहे तो आप स्टेप्स लिख सकते हैं। पहला काम, जो भी नंबर दे रखा है, पहला स्टेप है हमारा कि उस नंबर का, अगर कि आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है, किसमें, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्स, और ये रूल निकालने के लिए हमें इतना मेहनत करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बिल्कुल इतना कुछ भी नहीं करना है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 हमारा है कि भाई सबसे पहले लॉग एक्स बेस 10 फाइंड करिए। नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी एक्स में निकालना है तो उसका एक्स का लॉग लीजिए, किस पे, बेस 10 पे। सेकेंड स्टेप क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, मतलब जो लॉग का वैल्यू मान लीजिए 18.5 आ गया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया, 18। तो सिमिलरली हम सेकेंड स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 10, और थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है, और नंबर ऑफ डिजिट कोई विशेष नहीं, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें 1 जोड़ दीजिए, जितना अगर 18 कैरेक्टरिस्टिक आया तो नंबर ऑफ डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, 19, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 10 प्लस 1, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमारा रूल है, ये रूल हमें क्या करना होगा, ध्यान रख लेना होगा। जैसे ध्यान दीजिए, ये देखने में लग रहा होगा आपको शुरू में, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझाया, तो रूल निकालने में आपको क्या लगता है, टाइम लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, हमारा स्टेप क्या है, जैसे हमें क्वेश्चन क्या है कि 6 के पावर 200 में हमें क्या बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, स्टेप 1 कि हम लोग लॉग एक्स बेस 10 निकालेंगे, लॉग एक्स बेस 10 निकालेंगे, यानी लॉग 6 के पावर 200, एक्स इसमें क्या है, 6 के पावर 200 बेस 10। अब देखिए 6 के पावर 200 बेस 10 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये 200 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 200 बाहर आके मल्टीप्लाई होगा इंटू लॉग 6 बेस 10, लॉग 6 बेस 10 का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम निकालना सीखे, कैसे, तो log 6 बेस 10 को log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 लिख सकते हैं। 6 को हम फैक्टराइज किए तो ये हमारा क्या हुआ, 2 इंटू 3 के बराबर आ गया। अब हमारा log 2 बेस 10 कितना है, तो 0.3010, 0.3010। इसी तरह से log 3 बेस 10 हमारा कितना है, तो 0.4771। अब इसे हम ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, देखिए कितना आ रहा है, 17187,437। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो 2, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है कितना, 155.62। अब हमारा देखिए पहला स्टेप निकल चुका, क्या कि log x बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, log 6 के पावर 200 बेस 10 का वैल्यू 155.62। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कितना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 155 हो गया। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, स्टेप 2 हमारा क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इंटीग्रल पार्ट हमारा कितना है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो इंटीग्रल पार्ट होता है, तो इंटीग्रल पार्ट कितना है, 155। तो अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, तो आप देखिए 155 में हम क्या ऐड कर देंगे, 1, 155 प्लस 1 हमारा क्या होगा, 156। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आप भी करके बताइए, 5 के पावर 100 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 5 के पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, करके बताइए। थैंक यू।